आइए अब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी किसी एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो 5 गिवन है और लास्ट टर्म 45 गिवन है, एंड द सम इज 400, यानी सम ऑफ एन टर्म इज गिवन 400। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, यानी हमें इस सवाल में n कैलकुलेट करना है और कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जनरल टर्म का यूज करेंगे। हम जानते हैं कि जनरल टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू an हमें गिवन है 45, a की वैल्यू मालूम है 5, n नहीं मालूम है और d नहीं मालूम है, यानी n माइनस 1 इंटू डी होगा 45 माइनस 5 के इक्वल, यानी 40 के इक्वल। n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 40। इसको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। और अब हम सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूले का यूज करेंगे, जो कि होता है Sn इक्वल्स टू n ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ये हमें गिवन है 400, n मालूम नहीं है, फर्स्ट टर्म मालूम है 5 है, लास्ट टर्म मालूम है 45 है। फाइनली ये वैल्यू होगी n इंटू 50 ओवर 2 और यहाँ पर है 400। इस 400 को हम इस 50 से कैंसिल कर सकते हैं, तो मिलेगा 8, यानी फाइनली n की वैल्यू होगी 8 टू द 16। और अब इस n इक्वल्स टू 16 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करने पर ये होगा 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 40, यानी d इक्वल्स टू होगा 40 ओवर 15। 5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं, तो d की वैल्यू जो होगी वो होगी 8 ओवर 3। और यही हमें इस इक्वेशन में कैलकुलेट करना है n की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस, जो कि हम कर चुके हैं। थैंक यू।